निम्न में से कौन सी नदी जो है वो द्रोणी में स्थित है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें आपका राइट आंसर होगा महानदी। महानदी जो है यह नदी द्रोणी में स्थित है। ठीक है, राइट ऑप्शन होगा बी का महानदी। बड़ी नदियों के जल संग्रह क्षेत्र को हम द्रोणी कहते हैं। नदी द्रोणियों का जो है आकार बड़ा होता है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा पर्वत श्रेणी से होता है। यह नदी जो है दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है। महानदी भारत की 6ठी सबसे बड़ी नदी है। महानदी के बेसिन का जल संग्रह क्षेत्र छत्तीसगढ़, ओडिशा के बड़े हिस्से और इसके अलावा झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के छोटे हिस्से में फैला हुआ है। महानदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है, जो सबसे बड़ा बांध है, लंबा बांध है हीराकुंड बांध। दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। अमेजन बेसिन जो है दुनिया का सबसे बड़ा जल अपवाद बेसिन है। अमेजन नदी और उसकी सहायक नदियाँ 7 मिलियन वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा के क्षेत्र में पानी बहाती हैं। यानी सबसे बड़ा जो द्रोणी मनाती है वो है, वर्ल्ड का बात करें तो वो है अमेजन नदी, और भारत की बात करें तो वो गंगा नदी बनाती है। और हमारा जो क्वेश्चन था इसमें गंगा का ऑप्शन नहीं था, महानदी का था। तो 6वें नंबर पर आती है महानदी। सबसे बड़ी द्रोणी मनाती है ये ओडिशा की प्रमुख नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाहर सुरंग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो ये NH 1A पर स्थित है जवाहर सुरंग। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ए का जवाहर सुरंग जो है राष्ट्रीय राजमार्ग NH 1A पर स्थित है। जवाहर सुरंग जो है यह जम्मू कश्मीर के बनिहाल दर्रे में स्थित है। इस सुरंग को बनिहाल सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। यह सुरंग भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर बनाई गई थी। जवाहर सुरंग का निर्माण जो है 1954 से 1960 के बीच जर्मनी के अल्फ्रेड कुंज और सी बारसेल ने किया था। यह सुरंग जो है 1956 से चालू हो गई थी। वर्तमान में चेनानी नौसारी सुरंग भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। दुनिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग जो है वो स्विट्ज़रलैंड में है और इसका नाम है गोटहार्ड बेस टनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? तो त्र्यंबकेश्वर से निकलती है गोदावरी नदी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट होगा। त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी निकलती है। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर में स्थित ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी जो है भारत के तीसरे सबसे बड़े बेसिन में बहती है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 9.50% है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा या पुरानी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये देखिए उत्तर में तो गंगा नदी सबसे लंबी नदी है और दक्षिण में गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी है, इसीलिए इसको पुरानी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये नासिक के महाराष्ट्र जिले से त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी तक इसकी जो लंबाई है वो है 1465 किलोमीटर और ये पूर्व की ओर बहती है। अधिकतर नदियाँ जो है पश्चिम से पूर्व की ओर ही बहती हैं, नर्मदा ताप्ती को छोड़कर। तो ये हमारी गोदावरी नदी हुई। गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है त्र्यंबकेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में है? तो सड़कों का सर्वाधिक घनत्व जो है ये केरल राज्य में है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। भारत में केरल में सबसे ज़्यादा सड़क घनत्व है। केरल में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में 5268 किलोमीटर सड़क नेटवर्क है। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो सड़क घनत्व सबसे कम है। यहाँ यह सिर्फ 10 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। देश में सड़कों का औसत घनत्व 75 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। तो सर्वाधिक घनत्व है केरल में और सबसे कम की बात करें तो ये है जम्मू कश्मीर में। सड़क घनत्व का मतलब है प्रति
100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई। देश में सड़कों का वितरण एक समान नहीं है। दिल्ली, केरल, असम और गोवा जैसे राज्यों में सड़क घनत्व ज़्यादा है, वहीं जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और राजस्थान जैसे राज्यों में सड़क घनत्व कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के क्षेत्र में दिया जाता है गांधी शांति पुरस्कार। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। गांधी शांति पुरस्कार भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार है, हर वर्ष दिया जाता है ये। वर्ष 1995 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर उनके आदर्शों के प्रति श्रद्धांजलि स्वरूप इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। यह पुरस्कार जो है राष्ट्रीयता, नस्ल, भाषा, जाति, पंथ या लिंग के भेदभाव के बगैर सभी व्यक्तियों को दिया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है? तो ऐसी कौन सी नदी है जो पश्चिमी बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है? तो वो है तीस्ता नदी। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर डी का। तीस्ता नदी सिक्किम के चुंगथांग के पास हिमालय से निकलती है और बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले पश्चिमी बंगाल से होकर दक्षिण की ओर बहती है। तीस्ता का अर्थ है त्रिशत्रुता या तीन प्रवाह। तीस्ता नदी की कई सहायक नदियां हैं, जैसे कि रंगीत नदी और रियांग नदी, जो कि दाएं किनारे की सहायक नदियां हैं, यानी दाएं किनारे से ये तीस्ता में प्रवेश करती हैं, मिलन करती हैं। और रंगपो की बात करें तो ये बाएं किनारे की सहायक नदी है तीस्ता की। तीस्ता बहुत ही अशांत है और अक्सर इस क्षेत्र में बाढ़ आती रहती है, इसीलिए इसे भयावह नदी के रूप में भी जाना जाता है। तो भयावह नदी के रूप में किसको जाना जाता है? तीस्ता नदी को। हिमालय से उत्पन्न होने वाली यह तीस्ता नदी सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल से होकर असम में ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, जिसको हम बांग्लादेश में जमुना नदी कहती हैं, उसमें यह विलय हो जाती है। और बात करें कि तीस्ता नदी के जल के बंटवारे को लेकर किस किस देश के बीच मतभेद है, विवाद है, तो ये तीस्ता नदी के जल के बंटवारे को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे बड़ा मुद्दा है, तो ये भी ध्यान रखना है।